क्या बात है भाई, क्या बात है। खैरियत तो है। आज तो चाय के साथ बाइल अंडे भी चलेंगे। आज कौन सा मोहब्बत का सितारा हमारे सेहन में उतरा है। तो इसमें भी तेरा कोना कोना मतलब होगा। क्या बात है, इसी बात से तारी है तुझे, बता मुझे। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ शराफत की बेटी का घर बर्बाद नहीं करो। है? मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या खेल खेल रहे हो, लेकिन ये गलत है, गुनाह है ये। फरहाद जैसा हीरा लड़का वफा को कभी मिल ही नहीं सकता है। देखो, अपनी बेटी का साथ नहीं दो, वफा की हरकतें तो हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगी। आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ शराफत? हाँ, पापे हैं थोड़ी और पड़े। मुझे तो लग रहा है आपने मेरी को बात सुनी ही नहीं। तुमने सुना जो मैंने कहा? हाँ रखे पापे तो लेकर आप और साथ में चाय भी लाना। अब आ सुन, आज नहीं तो कल तुम्हें तो इस घर से चला जाएगा। तो अभी से अपनी जुबान पे ताला लगा ले, वरना मोजी के पास होता ना वो धागा मोटा सा, मिनटों में जुबान सी दूंगा मैं तुम्हारी। समझी? कौन से इलाके में जा रही है, किस तरफ जा रही है ये? गॉड, ये कौन सा इलाका है शिजा? गाड़ी साइड पे पार्क कर, मैं आ रही हूं। सुनो जी, क्या है? तुम इसी इलाके में रहते हो? जी, यहीं यहीं मेरा घर है।
किसी वफा नाम की लड़की को जानते हो? वो शराफत अंकल की बेटी है। हाँ भाई। एक नंबर के जुआरी इंसान है। उनकी बातों पर कभी यकीन मत कीजिएगा। 2 मिनट में चुन लगा देंगे, सिर्फ 2 मिनट में। उन जैसा बढ़िया इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हमारे बराबर वाले घर में ही रहते हैं। शुक्र। जी मीसम जीना ना उसे जाता है जो कभी तुम्हारा हो। मीसम तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि आज मैंने पहली और आखिरी बार ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ सोचने का मौका भी नहीं दूंगा, समझी तुम? दिमाग खराब हो गया तेरा? दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? अबे ये जिंदगी है, कोई हलवा नहीं है जो मजे से ठूसे जा रही है और खिलाए भी जा रही है। अब्बा सिर्फ एक्टिंग करने के लिए तो कह रही हूँ। कौन सा कोई कह दिया कि जाके मौत के कुएं में कूद जाओ? तो थोड़ा सा सच की भनक भी पड़ गई ना उनको, तो अपनी मौत पक्की है। मौत। लो भाई, यहाँ पे महफिल सजी नहीं है, तुम पहले अख्तिताम को पहुंच जाओ। अब्बा बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा यकीन करो। मीसम मुझे सब बता चुका है। बहुत ही शरीफ, मासूम और जहेज तक नहीं मांग रहे। कहते हैं सादगी से शादी करो, और अगर तुम कहोगे ना तो कल को तो मैं एक कसीनो भी खुलवा दूंगी। तुम्हें तो बस वहां जाना है और डेट फिक्स करनी है, और तुम्हें काम ही नहीं है। और नहीं तो क्या? अबे शेख चिल्ली समझा है क्या? जमाने की ऊंच नीच क्यों समझता हूं मैं? बस ज्यादा लंबाई की जरूरत नहीं है, जाकर मीसम को सीधा सब कुछ सच सच बता दे। क्या सच बता दूं? सच वच नहीं बता सकती अब्बा मैं अब उसे पाने के लिए मैंने इतने झूठ बोल दिए कि मुझे तो खुद भी नहीं याद कि क्या क्या झूठ कहा है मैंने। इस सफर में ना मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, वापसी का रास्ता अब नहीं है अब्बा। और वहां जाकर जो इतने सारे सवालात होंगे उसका जवाब कौन देगा? अरे मुझे तो दुबई के हिज्जे भी नहीं आते और तूने मुझे बना दिया है शराफत अली, और अमेरिका से आ रहे हैं अपनी इकलौती बच्ची की शादी करने। ना उसके पास बड़ी सी गाड़ी है, ना उसके पास ढंग के कपड़े हैं। बेटा बस तो खुद तो तमाशा बनेगी, मुझे भी बनवाए। अब्बा किसी का तमाशा नहीं लगेगा, मैं हूं ना। तुम्हारे पास गाड़ी भी होगी, गार्ड्स भी होंगे और सूट बूट भी होगा। सब मुझ पे छोड़ दो, तुम बस जाने वाले बनो। पैसे कहां से हैं? पैसों का बंदोबस्त भी मेरी जिम्मेदारी, लेकिन अब्बा ये रिश्ता हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। एक बार मीसम से शादी हो गई ना मेरी, तो समझो हुक्म का इक्का मेरे हाथ में। फिर उसे सब सच बता दूंगी, कह दूंगी कि ये सारे झूठ मैंने सिर्फ उसे पाने के लिए बोले थे, लेकिन कभी मेरी मोहब्बत पे शक ना करे। वाह 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 वाह, बिल्कुल मुझ पे गई है भाई। मेरे जज्बात भी ऐसे ही थे जवानी में, बस फर्क इतना है कि मेरे पास तेरे जैसा दिमाग नहीं था। और अब्बा मेरी एक और बात याद रखना, मैं बिल्कुल भी अपने घर वालों की तरह एहसान फरामोश नहीं हूं कि तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दूं। तुम्हारी इस मेहनत की पूरी कीमत मिलेगी तुम्हें, और लाखों हजारों में नहीं, करोड़ों। पूरे 3 करोड़ दूंगी तुम्हें। बस क्यों कर रही है बेटा? जाने की तैयारी कर। ये हुई ना बात? ना ना नहीं, दुबई में लोग सिगरेट नहीं, वेप पीते हैं। वेप? वेप क्यों होता है बेटा?
यकीन नहीं आ रहा है। आई कांट बिलीव इट कि वफा फ्रॉड है। मतलब आई स्टिल कांट बिलीव इट। और गुरूर तो ऐसे होता है चेहरे पे जैसे कोई शीश महल की रानी हो। ओ गॉड, कितने गंदे इलाके में रहती है वफा। नहीं शांजे, तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं कि वो किस इलाके में रहती है। उसके साथ उसकी फैमिली भी रहती है, वो इंसान है ना यार। और मुझे वफा की गुर्बत पर कोई एतराज नहीं है। हाँ, गुस्सा है तो उसकी मक्कारी पर, उसकी चालाकी पर, उसके झूठ पर। नीसम की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं उसे झूठ के खाए में गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि एक अच्छे दोस्त का फर्ज होता है दूसरे दोस्त को बर्बाद होने से बचाना। लेकिन अगर नीसम ने वफा को रिजेक्ट करने के बाद भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है यार। प्यार तो मैंने उससे किया ना। और मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम ही नहीं, अपना सब कुछ लुटा देने का भी होता है। और मोहब्बत किसी से छीनी नहीं जाती और ना ही जबरदस्ती की जाती। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इतने छोटे इलाके में रहने वाली लड़की इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में यूनिवर्सिटी कैसे आती है? पता चल जाएगा, एक एक करके हर रास्ते से पर्दा उठ जाए। मुझे पहले से तो अंदाजा था, लेकिन अब जाके यकीन आया कि वफा कितनी मक्कार और ये उलझी हुई डोर इतनी जल्दी सुलझ जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब मुझे मिले या ना, लेकिन मैं उसे वफा के धोखे की आग में हरगिज़ चलने नहीं। शिजा, आई थिंक तुम्हें मीसम को ये सब कुछ फौरन बता देना चाहिए। नहीं, हरगिज़ नहीं। मीसम अभी मोहब्बत के शहर में है। वफा के खिलाफ कुछ भी उसे बताना मतलब हमारा दुश्मन करना, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी का बेकी मकसद मीसम को वफा के चुंगल से आजाद कर। और फिर क्या करोगी? फिर मैं हमेशा के लिए लंदन चली जाऊंगी। पता नहीं क्यों अरीबा, ऐसा लग रहा है कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। जुनैद भाई, बोलने दो अरीबा, आज दिल खोल के बोलने दो। मैं इस घर के आंगन में बहुत कुछ देखना चाहता था, करना चाहता था, पर बातें खत्म हो गई।
और वक्त आ गया और मैं चाहकर भी इस वक्त को रोक नहीं सकता अरीबा। पर बस अपने सीने में एक ऐसा बोझ लिए जा रहा हूं जो शायद मुझे खबर में भी चैन से न लेटने दे। और अरीबा, उस बोझ से मुझे तुम आजादी दिलवा सकती हो। आपकी बहन इतनी कमजोर नहीं है तो अपने भाई का बोझ न उठा सके। आप मुझे बताएं क्या बात, दिल खोल के बोले, जो बोलना है आप। मैं एक बार, आखिरी बार वफा को मिलना चाहता हूँ, जिसको सीने से लगाना चाहता हूँ, उसके दिल में अपने लिए खोई हुई मोहब्बत को एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। प्लीज अरीबा, मेरा ये काम कर दो प्लीज। नई कलेक्शन आ गई है। अरे नहीं, मैं तो ईस्टर्न का सिर्फ वेस्टर्न ही लेती हूँ ना, तो इसलिए। पर जो मैं 2 मिनट में कॉल करूँ, एक कॉल आ रही है पीछे। बाय। कितनी दफा समझाया मैंने तुम्हें, बच्चे मत कहा करो मुझे, स्पेशली जब मैं फोन पे हूँ तो। क्या मसला है आप? बच्चों, आखिरी बार आगे जुनैद भाई से मिलने आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ मत जोड़ो मेरे आगे। कहाँ है जुनैद? छत पे। चलो। हेलो हेलो, मुझे लग रहा है तुम किसी और की कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं यार, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। इसलिए तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मेरे दिल की हर बात जो जान जाते हो। खैर, मेरी आज भाभी से बात हुई थी, वो बता रही थी कि वफा के फादर तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। हाँ, ऐसा ही है। एंड आई एम श्योर कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हारी खुशी में मैं नाखुश होने वाली कौन हूँ? हम हमेशा से दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, मैंने कभी दोस्ती के दरवाजे तो पर बंद नहीं किया था शहजाद, जस्ट सो यू नो। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से सब कुछ अपने बारे में सुनकर। खैर, तुम कल यूनिवर्सिटी आओगी? हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगी। ओके ग्रेट, देन आई विल सी यू टुमारो, ऑलराइट? मीसम, मैं वफा से मिलकर उसे सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें लेके मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गई थी, जो मुझे नहीं होना चाहिए था। Are you alright? या आई एम परफेक्टली फाइन। हम दोनों की दोस्ती की खातिर इतना तो कर ही सकती हूँ। एंड डोंट यू वरी मीसम, अब मेरी वजह से तुम्हारे और वफा के रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू। Thank you. It means a lot. तो फिर कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। Yeah, sure. बाय। Bye. जानती हो वफा, जब मैं 6 साल का था और तुम 3 साल की, और अरीबा सिर्फ 2 साल की, तब मैं अरीबा को छोड़ के तुम्हारी खुशी को तरजीह दिया करता था। तुम्हारे मुंह से निकली हर फरमाइश पूरी किया करता, चाहे उसके लिए मुझे अब्बा के बटवे से पैसे ही क्यों ना चुराने पड़ते। पर मैं चुरा लेता था। दिल करता था तुम्हें इस दिल की रानी बना के रखो, और खुदा की कसम
आज भी तुम इस दिल की रानी ही हो, और अब तुम्हारे दिल में बदगुमानियों ने जगह कर ली है, और फिर मेरी फिक्र तुम्हारी खुशी से हटकर इस घर की कफालत में बट गई। इस घर की गुर्बत और तुम्हारी सोच की परवास ने मुझसे तुम्हारा प्यार भी छीन लिया। वफा, अब मैं अपने सारी ख्वाहिशें अपने साथ लिए इस दुनिया से जा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी जितनी भी जी सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहनों के लिए जी, उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए जी। ये तुम्हारा अंदाज था जिंदगी जीना, लेकिन अब मालूम हुआ कि जब इंसान की ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं तो उसकी जिंदगी उस पर बोझ बन जाती है। ख्वाहिशात का दूसरा नाम सब्र है वफा, और सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। अगर मेरे नजरिए से देखा जा रहा तो तुमने जिंदगी में रिश्ते निभाए कम और आजमाए ज्यादा। रिश्तों को आजमाने से ही तो वफा रिश्तों की असल ताकत और मोहब्बत का पता चलता है। और अब मैं इस घर के सारे बिखरे हुए रिश्तों को वापस जोड़ के जाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है वफा कि मैं एक बार तुम्हें अपने सीने से लगा सकूं, अपने दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है उसका एहसास दिला सकूं। प्लीज वफा, प्लीज मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। हमारी मोहब्बतें जो माजी बन चुकी हैं उन्हें अपने हाल में तलाश करना बंद कर दो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा जुनैद कि तुम अपनी हकीकत तस्लीम कर लो और रुखसत हो जाओ इस दुनिया से। I don't know how to put it into simpler words, लेकिन I'm madly in love with her, यार. अरे लानत भेज तुम ऐसी दोस्ती पर जो शर्मिंदगी का बायस बने। और कान खोलकर सुन लो तुम, अगर तुम नेक्स्ट टाइम मुझे वफा के इर्द गिर्द भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है।
ये कहाँ लेके जा रहे हो? फरहाद, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? पापा जी, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ और ये खुशी सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको कहीं बैठ के आराम से समझाना पड़ेगा। ये समझाने के लिए ना मुझे तुम्हारे साथ बैठना पड़ेगा। मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जुनैद, 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 बेटे क्या है? उठो! अरे वाह, अरे वाह शराफत, जल्दी आओ। बेटे देखो भाई को क्या हुआ? भाई उठो, भाई! अम्मी क्या हुआ भाई को? भाई आंखें खोलो। इसकी नब्ज डूब रही। एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। वफा जी, कोल्ड ड्रिंक एक से। मेरी खातिर। क्यों खुद के और मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हो? क्या बात है, साफ साफ कहो। वफा जी, आज सारे जज्बात मैं घर पर छोड़कर आया। मुझे वो बात बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेन के टिकट पे हवाई जहाज का सफर नहीं किया जा सकता। समंदर कभी दरिया में नहीं उतर सकता। जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा कभी आसमान में नहीं उड़ सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा था मुझे कि मैं आपके काबिल नहीं हूं। काबिल तो अपने बराबर वालों को बनाया जाता है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? आज मैं आपसे सारे मतलब खत्म करने आया हूं। आज मैं आपसे सारे मतलब खत्म करने के लिए आया, क्योंकि गुलाब के फूल में से मैं कांटे नहीं निकाल सकता वफा जी। क्या पहेलियां बुझा रहे हो यार? क्या कहना चाहते हो? मैं बचपन से आपको चाहता था, आज भी चाहता हूं, और इसी तरह हमेशा टूट कर आपको चाहूंगा। काश मैं आपको अपना दिल चीर के दिखा सकता। कि ये दिल आप ही के नाम से धड़कता। वफा जी, मैं खौफ के ऐसे आलम से गुजर रहा हूं कि मुझे डर लगने लगा है
कि कहीं आपका नाम अगर दिल से मिट गया तो ये दिल धड़कना बंद कर देगा। याद है आपने एक बार कहा था आसमां के चाहने और चाह के आजमाने में बड़ा फर्क होता है। उस दिन तो वो बात मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई थी, लेकिन परसों वो बात मुझे समझ में आ गई कि आपने मुझे आसमां के चाहने पर मजबूर कर ही दिया। और कितनी अजीब बात है ना, किसके बावजूद मैं आपको इतना टूट के चाहता हूं कि शायद खुद तो टूट जाऊं, लेकिन कभी अपनी मोहब्बत को टूटने नहीं दूंगा। वफा जी कहते हैं कि मोहब्बत के समंदर में कूदने के लिए लम्हा काफी होता है और तैरने के लिए सारी जिंदगी। ऐसा समंदर का कोई किनारा नहीं होता, और जिस समंदर का कोई किनारा नहीं होता ना, उसमें एक ना एक दिन डूबना ही पड़ता। शायद मोहब्बत को पाने की कीमत कभी कभी उसे खो देने की सूरत में अदा करनी पड़ जाती है, क्योंकि जिंदगी का महवर महबूब की खुशियों से जुड़ा होता है। मोहब्बत के रास्ते में आजमाइश शर्त है, और जहां आजमाइश हो वहां कुर्बानी जरूर देनी पड़ती है। आज मैं अपनी सच्ची मोहब्बत आपकी खुशी की खातिर कुर्बान करने के लिए आया। आपकी ख्वाहिशों में से सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आया हूं। वफा जी प्लीज, सिर्फ थोड़ी देर और। वफा जी अपनी आंखें बंद करें लेकिन प्लीज वफा जी, क्योंकि आपकी नजरों में मैं अपना गिरता हुआ मकाम नहीं देख सकता। प्लीज मैं आपको आपकी खुशी तक पहुंचाने के लिए आपको आजाद करता हूं। हमेशा खुश रहे। मैं आपको तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको मेरी जरूरत पड़े ना, मुझे एक आवाज दे देना। ये जाने बगैर के मैं आपको तलाक देता हूं। तुम सोच भी नहीं सकते तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि आज मैं अपनी मोहब्बत में सुरखरू हो गया हूं वफा जी। फरहाद, तुमने मुझे इससे ज्यादा खुश कभी नहीं किया। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हमेशा की तरह
आज भी मैं ही आपको यूनिवर्सिटी छोड़ूंगा। वाह भाई, यकीन नहीं होता कि आज के दौर में भी इस जैसे आशिक मौजूद है। आई एम सो सॉरी फरहाद, but I'm really happy. आई थिंक हमें क्लास छोड़नी चाहिए। What? यस, तुमने तो सारे सेमेस्टर क्लास छोड़ी ही है। Thank you. और मेरा क्या हो गया? तो क्या हो गया? फेल होने का वफा पढ़ाओ। हाँ, एक क्लास छोड़ने से कोई फेल नहीं हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे। प्लीज, वैसे भी तुम्हारे सीज आए हुए हैं। एक मिनट से दो, तुम जरा चैप्टर खोलना। रहने दो यार, क्या चैप्टर निकालने, बस हम क्लास छोड़ने वाले हैं। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। घर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हमेशा कॉल आ जाती है। बस 2 मिनट में वापस आती हूँ। इसको पढ़ाओ। हाँ, इसको छोड़ना नहीं, पढ़ाओ। कोई नहीं, जल्दी आओ फिर। पापा, मीसम के बारे में सोच रही हूँ। क्या लेने आई हो मुझसे? मैं तो तुमसे बात करने आई हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात करनी जरूरी है। सॉरी, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो यही है कि इंसान को अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए, है ना? चलो बता ही देती हूँ। मैं आज मीसम से अपने सारे मतलब खत्म करना है। अपनी बचपन की दोस्ती को बचाने की खातिर मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। जानती हो, मैं मोहब्बत की एकतरफा सफर इतना आगे निकल गई थी कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मंजिल इतनी भयानक हो। But I was wrong. I was wrong, वफा, क्योंकि मंजिल तो अब भी मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है, एक वक्त था जब मैं मीसम के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और आज भी जा सकती हूँ। लेकिन अब देखो ना, इस मोहब्बत की जंग में मैं दोस्ती तो खराब नहीं कर सकती, इसलिए मैं अच्छे वक्त का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा वक्त? आखिरी बार पूछूंगी तुमसे, क्या कहना चाह रही हो? ये कहना चाहती हूँ कि हमें सब कुछ भुला के एक दूसरे की दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लड़ना तुम चाहती थी मुझसे, मैं तुमसे नहीं। लेकिन अब मैंने वक्त के आगे घुटने टेक दिए, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देके अपनी दोस्ती को बचा लिया। क्योंकि देखो, आगे जाके अगर मेरे दोस्त को मेरी जरूरत पड़े तो मैं तो अपने दोस्ती के फराइज निभा सकूं ना। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा, फ्रेंड्स,
हाथ मिला लिया है तो दिल भी मिला लेते हैं। थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे माफ करके मेरे दिल का बोझ कितना हल्का कर दिया है। नीसम बिल्कुल सही कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम जैसी अच्छी लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, नेवर। एंड आई एम डैम श्योर तुम्हारे फादर ने तुम्हारा नाम बहुत सोच समझ के रखा होगा, है ना? वफा। वाओ, वफा। ओके वफा, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, आई शुड गो। आई लव योर नेम, वफा। ये शिजा यहाँ पर क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? हमारे फ्यूचर के लिए गुड लक कहने आई थी और उस दिन के लिए माफी भी मांग रही थी। आई थिंक शी वाज गिल्टी, बट नीसम आई डोंट नो, मुझे थोड़ा ऑड लगा इस तरह से उसका एकदम से चेंज होना। नहीं यार, you know what, don't worry about it, you're absolutely mistaken. शिजा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली शिजा जो है ना वो बचपन से ही ऐसी है। तो पता है जब उसे इस बात का एहसास हो जाए ना कि गलती उसने की है तो माफी मांगने से पीछे नहीं हटती। आई एश्योर यू दैट। चलो ऑन दैट नोट लेट्स गो। अरे आई हैव टू टेल यू समथिंग। ओके व्हाट? डैड पाकिस्तान आ रहे हैं। Really? No way! No way! तो क्या हुआ अगर लोग देखें? This is such good news! Oh my God! This is... I can't digest the happiness. Wow, this is... Okay. Let's celebrate. Let's go. Come. तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अभी मिले, मैं सुबह से वेट ही कर रही थी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत ठीक है? आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं सकते। जुनैद भाई, जुनैद भाई, क्या हम डेडलाइंस भी मीट कर सकें? डेडलाइंस तो हमें मीट करनी पड़ेगी वरना सीजी पे इफेक्ट होगा। ओके वफा। फाइनली छुट्टी हो रही है तो हम आराम से बैठ के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। सी यू सून। ओके, बाय बाय। बाय वफा। बाय। किसका वेट कर रही हो? ड्राइवर आया नहीं ड्राइवर? आने ही वाला होगा, ट्रैफिक में फंस गया होगा। मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, क्यों? मैं चले जाऊंगी, डोंट वरी। रोज तो जाती हूँ, आती है गाड़ी लेने। अरे ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं, वो आ रहा होगा रास्ते में। मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। Are you sure? Yeah, I'm sure. You go. बोलो तो it's just on the way. You go. Sure है ना? चलो ठीक है, फिर I'll catch you. Tomorrow. Okay. हाँ। वो कहाँ मर गया ये? मैं कैसे जाऊंगी? फिलहाल तो यहाँ से निकलो, अगर किसी ने देख लिया ना तो लग गई इज्जत की।
वफा, हाय। हाय। तुम यूं अकेली सड़क पे, सब खैरियत तो है? या ड्राइवर अभी तक नहीं आया। आई थिंक गाड़ी खराब हो गई होगी तो बस वेट कर रही थी। अच्छा ठीक है, ओके। अगर तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया तो तुम मुझे कॉल कर लेती, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता। कम ऑन यार, अब मेरी शक्ल ऐसे क्या देख रही हो? आओ गाड़ी में बैठ। नो नो प्लीज डोंट बॉदर, बस आता ही होगा, मैं चले जाती तुम हूँ। पागल वागल तो नहीं हो गई हो? तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के घर चला जाऊं? लाइक देखो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर भी दूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लिसन, आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, लेकिन कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के जा नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं, मैं फिर भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ देता। अच्छा, यू नो व्हाट, इफ इट्स दैट मच ऑफ एन इशू, फिर एक काम करते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ पैदल चलता हूं। चल। अरे क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ भाई? मजा आएगा, लेट्स गो। काफी जिद्दी हो। बिल्कुल हूँ, ये जिद भी तो तुम्हारे प्यार से सीखी है। अब चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम 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 कम, बैठो गाड़ी। इट्स ओके प्लीज, आई इंसिस्ट। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम पैदल घर जाओ। चलो। Okay, fantastic. Where do you live? भाई तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है? हमें कहाँ जाना? एड्रेस लगता है आज फंस गई, बहुत बुरी तरह फंस गई। बस मिसम, ये लेफ्ट वाला घर है मेरा। ओके, थैंक यू, बाय। Alright, nice house. थैंक्स। अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? अरे क्या हो गया? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। व्हाट्स अप? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? मैं एक्चुअली अंदर आने के लिए जरूर कहती, लेकिन वो बुआ घर पे नहीं है ना। हाँ, लिसन, रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। लेकिन हाँ, अगर तुम एक कप चाय का पूछ ही लेती तो क्या ही बात होती। कल यूनिवर्सिटी में, प्रॉमिस। अच्छा वफा यार, बस एक झलक और देखना चाहता हूँ। देख लो। देख ही तो रहा हूँ। हो गया? नहीं ना यार, एक तो तुम अच्छे खासे एक्सप्रेशन का ना पता अजीब मूड ऑफ कर देती हो यार। रोमांस की फील में तो आओ। स्माइल, ये चीज, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। बस थोड़ी देर और देख। मीसम, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट फ्यू मोर सेकंड्स। मैं कह रही हूँ कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। यार तुम्हारा मसला है क्या? एक तो बुआ घर पे है नहीं, तुम्हारे डैड दुबई में, मेरे सिवा देखेगा कौन? अच्छा एक मिनट और प्लीज, एक मिनट और। मारूंगी अब मैं तो। तो मारो ना, प्लीज मारो। अच्छा चलो ठीक है, जाओ अंदर, क्या याद करोगी? लेकिन एक बात याद रखना, शादी के बाद मैं देखूंगा कि तुम ऐसी सिचुएशन से कैसे बच के निकलोगी। चलो जाओ अंदर। अच्छा तुम जाओ ना, गाड़ी में बैठो, रोड पे क्यों खड़े हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। भाई मेरी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत है, अगर किसी ने अगवा कर लिया तो I have to protect you. चलो जाओ, शाबाश, चलो जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा है घर पे? जी मैडम तो है, लेकिन आप कौन? डॉक्टर, उन्होंने बुलाया था मुझे चेकअप के लिए। आप प्लीज जाके इन्फॉर्म कर दें। आइए, अंदर आइए। हाँ मैं आती हूँ, वो ड्राइवर से अपनी चीजें ले लूँ, तो आप जब तक जाके बता दें। हाँ
बेवकूफ जा क्यों नहीं रहा है? मैडम आप अंदर आ जाइए, लॉन्च पे बैठ जाइए। हाँ, मिसेस अहमद का ही घर है ना ये? जी, ये सिकंदर आलम साहब का घर है। सिकंदर आलम? ओह माय गॉड, मुझे गूगल मैप्स ने गलत रास्ता दिखाया है, मैं गलत घर में आ गई हूँ। मुझे तो मिसेस अहमद के घर जाना था। आई एम सो सॉरी। हाँ, माजरत माजरत माजरत। भाई चलो, मैं रास्ता बताती हूँ, चलो। मम्मी ये वाला देखें, कैसा लग रहा है? हाँ, है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन आपके पास कुछ बारीक डायमंड में कोई सेट होगा? जी बिल्कुल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, वो दिखाओ जरा। ये देखिए, ये बिल्कुल आपके उसके मुताबिक ओरिजिनल कैरेट पे। कितना खूबसूरत है। तुम्हें लगता है कि वफा को पसंद आएगा ये? क्यों नहीं पसंद आएगा मम्मी, इतना खूबसूरत तो है। हाँ बेटा, लेकिन जो अनमोल तोहफा उसने मुझे दिया है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जी बहुत अच्छी चीज पसंद की आपने अपनी बहू के लिए। तो फिर ऐसा करो, ये सेट छोड़ जाओ। असद से कह दूंगी, वो तुम्हारी पेमेंट वगैरह कर देगा। चल बेटा, तुम भी तो अपने लिए कुछ देख लो। नहीं मम्मी, मेरे पास ऑलरेडी इतने, कहाँ पहनती हूँ? अच्छा, कड़े देख लो। नहीं नहीं मम्मी, नहीं, थैंक यू, अभी नहीं। हो गया जनाब। अच्छा भाई, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? कैसी हो बेटा? घर में बोर हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ। बैठो बैठो। ओह डैम, दैट्स गॉर्जियस। किसका है? आपका है भाभी? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। एक्चुअली मम्मी वफा को देना चाह रही थी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, लेकिन बेटा मैं... आंटी, आपने बेटा कह के सारे रिश्ते तो बता दिए, कुछ और कहने की गुंजाइश नहीं है और सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं है। यकीन जानिए आंटी, मैं जबरदस्ती से रिश्ते बनाने के कायल नहीं हूँ, क्योंकि जो रिश्ते जबरदस्ती से बनाए जाते हैं वो निभाए नहीं, सिर्फ घसीटे जाते हैं। भाई, मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। समझदारी हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाती है। खैर, असद भाई कहाँ हैं? इतने दिन हो गए उनसे मिले हुए। ओह, वो एक्चुअली उनका बिजनेस ट्रिप था तो वो दुबई गए हुए। ग्रेट। फिर वो वफा के फादर से भी मिले होंगे, राइट? नहीं, वफा के फादर तो इस वक्त यूएसए में है ना, और डायरेक्ट वहीं से आ रहे हैं पाकिस्तान। रियली? वफा के फादर यूएसए में? हाँ, लेकिन तुम इतनी क्यूरियोसिटी से क्यों पूछ रही हो? वो शराफत अंकल की बेटी है, एक नंबर के जुआरी इंसान है। उनकी बातों पर कभी यकीन मत कीजिएगा, 2 मिनट में चुन लगा देंगे, सिर्फ 2 मिनट में। उन जैसा बढ़िया इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जेलसी। पागल। भाई, तस्वीर तो बहुत प्यारी है। भाई, ये तोहफा तो मुझे वफा ने दिया है। वो उम्रे पे गई थी ना, तो अपनी माँ के लिए लाई थी, लेकिन वो बेचारी रही नहीं, तो वफा ने मुझे दे दी। और सोचो, इस उम्र में माशाल्लाह उम्रा भी कराई। बड़ी नेक बच्ची है, बहुत प्यारी माशाल्लाह से, इतनी सादतमंद। बस 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 बस, इतनी तारीफें करेंगी तो नजर लग जाएगी उसे। मीसम कहाँ है? अब अपने कमरे में होगा।
मैं उससे जाके मिल लेती हूँ। हाँ, तुम फटाफट उससे मिलो और मैं तुम्हारे फेवरेट वॉफल्स बनाती हूँ। ग्रेट, दैट्स अ मूड लिफ्टर। बहुत अच्छा लग रहा है शिजा को वापस अपनी फैमिली में देख के। बहुत अच्छी बच्ची। ठीक कह रही है मम्मी आप। एनीवेज मैं उसके वॉफल्स तैयार करती हूँ और आप चाय पियेंगी? बिल्कुल पीऊंगी, और ये जरा तुम एहतियात से रखते। मैं आपके कमरे में ही लॉक करते हैं। ठीक है मम्मी। नफीसा बहन का काम देखा नहीं जा रहा। जवान बेटे का दुख देख के सकते में आ गई ये बेचारी। अल्लाह ताला सब्र दे, जवान बेटे की मौत से अल्लाह रहम करे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम लोग सब। देख नहीं रही कि मेरा बेटा सो रहा है? सारी रात दर्द से तड़पता रहा है मेरा बेटा। अब जाके सुकून मिला ऐसे, और तुम लोगों को एहसास ही नहीं है? क्यों बातें कर रहे हो इतनी जोर जोर से? जाओ यहाँ से, निकलो। मेरी हौसला करे अम्मी, अब भाई नहीं जागेंगे। रफीसा, रफीसा होश में आप कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हो? अम्मी खुद को संभाले अम्मी, जुनैद भाई नहीं जागेंगे, नहीं जागेंगे। क्यों नहीं जागेगा? तुम देखो मेरा बेटा क्यों नहीं जागेगा? बेटे उठ जाओ बेटे। जुनैद देखो सुबह हो गई है, उठ जाओ बेटे। अच्छा नहीं उठना, सोना है। अच्छा सो जाओ बेटे। मैं लोरी सुनाऊं? चंदा मामा दूर के कोई पकाए दूध से, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई दूध, मुन्ना गया रोज। जुनैद के एक्सीडेंट की FIR कटवा दी, अस्पताल में भी बंदा लगा दिया। कल तक वहां से भी इसके एक्सीडेंट की रिपोर्ट आ जाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान में रहे, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। और अगर जरा सा भी बखेड़ा हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं। और हाँ, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। FIR और सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बड़े बड़े लोगों को खिलाना पड़ रहा है। घबराहट हो रहा है। वो सामने देख रहा है, वो मेरे बेटे का जनाजा नहीं, 50 लाख रुपए का चेक है। इंश्योरेंस के पैसे मिलते सबके मैं बंद कर दूंगा। तू क्यों फिक्र करता है? तो फिर देर किस बात की है भाई, दफना दे। ऐसा ना हो कि केस उल्टा पड़ जाए। बेटी का इंतजार, उसके आते ही साथ में पढ़ते हैं कलमा शहादत। ठीक है। इतनी गर्मी है भाई, देख के तो चलें। और इतना शो तेरा भाई मेरा छोड़ गया, चला गया। बेटा मत नहीं करिए। पापा बोलो बेटा, बोलो बोलो, छोड़ के मैं चला गया बेटा। पापा
इंश्योरेंस के पैसे कब तक आएंगे आप? हो गया मेरा बर्थडे का वक्त पूरा हो गया, टाइम हो गया शुरू। अरे भाई जाना मेरा बेटा, जाना मेरा बेटा। चलो भाई जनाजा होता हो लेकर जाओ मेरे बच्चे को। अब्बा थोड़ी देर इंतजार कर ले, अब्बा अम्मी की हालत तो संभलने दे। अगर ये 1 साल सकते में रहेगी तो क्या जनाजा इधर ही पड़ा रहेगा? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो, नफीसा को होश में तो आने दो, फिर ले जाना उसके बच्चे को। जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है मेरे सामने, अगर हिम्मत करके उठा रहा हूं तो ये मत समझो कि मेरे सीने में दिल नहीं है, कलेजा मुंह को आ गया। घर कहेगी पर तुझे बचाऊं, और खुदा का वास्ता मेरा हौसला और मत आजमाओ। अब्बा खुदा का वास्ता, अब्बा सिर्फ 5 मिनट, अब्बा अम्मा को होश में आने दे। बहुत अच्छा हुआ कि तुम चले गए जुनैद, क्योंकि तुम एक नाकाम इंसान थे। ये दुनिया उन्हीं लोगों से रोशन है जो अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ सके। गुड बाय ब्रदर। Come in. अरे शिजा, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ? क्यों नहीं आना चाहिए था तुम्हें? अरे नहीं, क्या हो गया है यार, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आओ। मैं भी मजाक कर रही थी। वक्त के साथ साथ तुम्हारा कमरा कितना बदल गया है ना मीसम। तुम लड़कियां भी ना कसम से हर चीज नोटिस करती हो। स्मार्ट करनी पड़ती है। अब देखो ना, वहाँ तुम्हारा गिटार हुआ करता था, और यहाँ कहीं तस्वीर, और यहाँ नीचे हमारा कैरम बोर्ड, और यहाँ और यहाँ कभी हमारी तस्वीर हुआ करती थी। देखो ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बदली, मैं वैसी ही वैसी हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो, पहले जैसी बदतमीज, बदलिहाज, बददिमाग और खुद सर। What? मैं बदतमीज? मैं बददिमाग? प्लीज क्या हो गया यार, मजाक कर रहा हूँ मैं, कैसे तुमसे मजाक कर रहा हूँ यार, प्लीज। आई एम सॉरी। Liar. Seriously, I'm sorry for everything. माफ किया। वैसे तुम्हें वफा की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? You really want to know? Okay. वो बहुत प्योर है यार। I mean, इतनी रिच फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद भी उसमें कोई बनावट नहीं है, और जहां तक उसके दिल की बात है तो आईने की तरह बिल्कुल साफ। And that's what I love about it. ओए, तुम्हें क्या हो गया? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वरना कहाँ इतने अमीर लोगों के बच्चे यूं गरीबों की तरह स्कॉलरशिप लेकर इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो क्या उसका जवाब सच सच बताओगे? Obviously यार, पूछो।
बिल फर्स्ट बिल फर्स्ट। हाँ ठीक है, ओके आगे बढ़ो। अगर वफा गरीब होती तो, मेरा मतलब है कि अगर गरीब होती तो क्या तब भी तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते? शायद इससे भी ज्यादा। और अगर मैं कहूँ कि वफा सिर्फ एक बेवफाई का नाम है तो? मुझे अपनी वफा पर बहुत नाज है शिजा। हाँ हाँ, अब होना भी चाहिए। just a random question। और अगर मैं कहूँ कि जैसा तुम वफा को समझते हो वो वैसी नहीं है तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि वो अमीर होने का नाटक कर रही हो, ढोंग रचा रही हो, झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी को। बस That's enough। क्या हो गया मीसम? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का पैमाना जानना चाह रही थी। अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई ना शिजा, तो मैं 3 लोगों को जान से मार दूंगा। सबसे पहले वफा को, फिर उसके बारे में बताने वाले को, और फिर खुद को। समझी तुम? जा रहा मेरा जवाहर बेटा, देखो उठा भैया उठा। नफीसा जी भर के रो लो, आज जी भर के रो लो, तुम्हारे बेटे को लेके जा रहे। जुनैद अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो घर वापस नहीं आएगा कभी भी। रो लो, चला गया तुम्हारा बच्चा, इस दुनिया से चला गया। कहाँ लेके जा रहे हो? कोई नहीं हाथ लगाएगा मेरे बेटे को। मर गया जुनैद? रो लो नफीसा, रो लो, जुनैद चला गया हमें छोड़ के। मर गया जुनैद। अरे जवान बेटे को दफनाने जा रहे, मेरे सर में मेरा हाथ जा रहा कब्रिस्तान में लेके जाते, घर नहीं रखते, लेके जा रहे जुनैद को, जुनैद को लेके जा रहे। शराफत, शराफत, मैं मर जाऊंगी ऐसे, मुझे भी साथ लेके चले जाओ। हेलो मीसम। वफा कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। संभालो नफीसा। वफा ये पीछे कैसी आवाजें आ रही हैं? सब रो क्यों रहे? मीसम, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बुआ का बेटा वो जिसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, वही जिसके लिए तुमने बहुत सारी चैरिटी जमा की थी ना। क्या हुआ उसे? Is everything okay? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। उसकी ना डेथ हो गई है और उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। उसकी अम्मी, उसकी बहन सब बहुत दुखी हैं अभी। So sorry वफा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह तुम्हारी बुआ और उनकी पूरी फैमिली को सब्र दे। मीसम, मैं प्लीज तुमसे बाद में बात करूं, मैं अभी बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं हूँ। हाँ हाँ, श्योर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मेरे सगे भाइयों की तरह था और बुआ मेरी बुआ नहीं, मेरी माँ है। Listen, just take care of yourself, please. Okay, like for me. Oh, okay. Bye. पता नहीं वफा खुद को कैसे संभालेगी। प्लीज गॉड,
प्लीज वफा को हिम्मत देना। अरे बेटा देख तूने तो मेरे कंधे और मजबूत कर दिए नफीसा। अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह तेरा शुक्र, उसने हमारे बुढ़ापे का सहारा भेज दिया। देखना मेरा बेटा बड़ा हो के ना बिल्कुल अपने बाप जैसा बनेगा। यस सॉलिड, ये शुक्राने के नफर अदा करें आप और इसकी लंबी जिंदगी की दुआ करें। अरे हजारों साल जिएगा मेरा पप्पू, हजारों साल जिएगा। क्यों बे? क्या मुसीबत है? फेस वॉश लगा हुआ है मेरे मुंह पे, पानी खत्म हो गया है। चीप अजाब बना के रखी हुई है मेरी जिंदगी। लो जी, बस इसी चीज की कमी रह गई थी, लाइट भी चले गई है। अब कब जान छूटेगी मेरी इस कबाड़ खाने से, इस गुर्बत से। ना पानी आता है इस घर में, ना बत्तियां जलती हैं, इसलिए तो लोग मर रहे हैं इस घर के। फोन कौन कर तुम्हें भी अभी फोन करना था मीसम। हाय मीसम। हाय क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, तेरा मम्मा क्या आ रही थी। What? कुछ नहीं। अच्छा खैर, मैंने इसलिए फोन किया है कि यार वो तुम्हारे डैड ने पाकिस्तान आने की कंफर्मेशन दी है, क्योंकि वो अम्मी पूछ रही हैं यार। हेलो वफा। हाँ या तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं क्यों यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, तो सोचा तुम्हें फोन करके तुम्हारी खैरियतें पूछ लूं। तुम जानते हो ना मीसम, दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बहुत नाजुक दिल है मेरा। बस जब से बुआ के बेटे की डेथ हुई है, I just want to stay alone. I know and I completely understand. बस एक बात याद रखना, लाइफ में खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करना, ओके? I'm here for you always. अच्छा लिसन, वो मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी। मैं चाह रहा था कि तुम मुझे बता दो, इफ इट्स ओके विद यू। मैं भाभी को तुम्हारे घर लेकर आना चाह रहा था।